Today's chapter is a special purpose book part second. We have already done the cash book, purchase return book, sales return book, and journal proper. And already we have done the how to maintain the ledgers of the subsidiary books आपके पास या special purpose book. बस now question is the how to maintain the trial balance. तो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया जिसमें सब्सिडी बुक्स बनानी है आपके पास में और लेजर बनानी है और ट्रायल बैलेंस बनाना है. क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आपके पास हो जाए इस तरह के आपके पास में, लेकिन हमें ये बनाना आना चाहिए कि सब्सिडी बुक्स की लेजर किस तरह से की और ट्रायल बैलेंस किस तरह से मेंटेन करेंगे सिंपल के पास में. तो मैंने क्वेश्चन आपके पास में लिया है, ठीक ना. देखो आपके पास है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राज कटक इन द सब्सिडी बुक्स एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. एट फर्स्ट रहेगा राज स्टार्टेड मींस विद कैश. राज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 6 लाख रुपीज. ये किस में जाएगा? कैश टू कैपिटल कैश बुक में. फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर. हमने मॉडर्न फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया सिंपल सा 50,000 का CGST SGST 6%. ये जाएगा किसमें? एंट्री फर्नीचर परचेज किया, फिक्स एसेट परचेज किए ऑन क्रेडिट आपके पास में. फिक्स एसेट परचेज किए ऑन क्रेडिट आपके पास में कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में. परचेज गुड्स किया है 1 लाख का CGST SGST है, इन कैश है तो कैश बुक में जाएगा. परचेज गुड्स फ्रॉम KG कोसला कंपनी फरीदाबाद हरियाणा 1,50,000 ट्रेड डिस्काउंट है और IGST भी सिंपल सा. गुड्स परचेज किया है किस में जाएगा? ऑन क्रेडिट परचेज बुक में सिंपल सा आपके पास में. ओपनिंग अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट. बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो एंट्री के पास में क्या होती है? रिसीवर बैंक के बैंक टू कैश कैश बुक में जाएगा. सोल्ड गुड्स 2 लाख का है, चार्जेस CGST SGST आपके पास में और ये किस में जाएगा? कैश में जाएगा पास में, क्योंकि नेम नहीं दे रखा. परचेज स्टेशनरी है, आर मार्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस होता है, किस में जाएगा? उधार का आपके पास में किस में जाएगा? जनरल प्रॉपर में. सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट है, सेल्स बुक में जाएगा. गुड्स रिटर्न बाय संजय सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा, है ना 20,000 का. पेमेंट टू KG कोसला कैश बुक में जाएगा. गुड्स परचेज फ्रॉम शिवदयाल, गुड्स परचेज किया शिवदयाल से, नेम दे रखा है तो कैसा है? ट्रेड ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में जाएगी. गुड्स रिटर्न टू शिवदयाल, गुड्स रिटर्न किया हमने किसको? शिवदयाल को, किस में जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश बुक में जाएगा. कैश सेल्स कैश बुक में जाएगी. विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया है? विड्रॉ किया है तो किस में जाएगा? कैश बुक में. तो सिंपल सा इसमें हमारे पास में कौन कौन सी बुक बनेंगी सिंपल सा. तो सबसे पहले हमारे इसमें बनेगी कैश बुक. कैश बुक के बाद हम क्या बनाएंगे? कैश बुक के बाद अपन क्या बनाएंगे? परचेज बुक. परचेज बुक के बाद सिंपल सा क्या बनेगा पास में? परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक पास में. तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें कैश बुक. देखो नंबर 1 इसमें कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक आपके पास में सिंपल सा. ये अमाउंट के कॉलम हो गए 2, तो एक कैश का है, एक बैंक का आपके पास में. ये आपके पास में LF का कॉलम हो गया आपके पास, ठीक है ना. और ये आपके पास में डेट का कॉलम हो गया आपके पास. सेम इन दिस वे डेट, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा आपके पास. डेट पर्टिकुलर्स और ये आपके पास हो जाएगा LF, ठीक है ना. और ये आपके पास में कैश और बैंक का कॉलम आपके पास जाएगा. कैश का कॉलम है और बैंक का कॉलम आपके पास में, ठीक है ना. ये आपके पास हो गया इसमें. अब देखो सिंपल से आपके पास में कैसे करना है क्वेश्चन को आपके पास में. फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? स्टार्टेड मींस विद कैश. कैश बुक की ये कौन सी साइड है? रिसिप्ट साइड है या DR साइड है. और कैश बुक की ये कौन सी साइड है? पेमेंट साइड है. और कौन सी साइड है? सिंपल सा CR साइड है. अब फर्स्ट एंट्री कौन सी हो सकती है? या तो हो सकती है स्टार्टेड मींस विद कैश, या हो सकती है ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री किस तरह से होगी? कैश अकाउंट DR, है ना, बैंक अकाउंट DR आपके पास में, स्टॉक अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR आपके पास में, टू कैपिटल अकाउंट के पास में, टू रवीज अकाउंट आपके पास में. तो कैश में कितना दे दिया? 10,000, बैंक में 20,000 आपके पास में, स्टॉक कितना दिया? 30,000 का, ठीक है ना. और बिल्डिंग कितने दी आपके पास में? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग दे दी आपके पास में, ठीक है ना. और ये कितने दे दिया आपके पास में? सिंपल सा 1 लाख का आपको कैपिटल दे दिया. तो बाकी बचा ये रवीज अकाउंट, ये 60,000 का. अगर ये एंट्री आपके पास ओपनिंग एंट्री हो तो इसको किस तरह से करना आपके पास में? तो हमारे पास ओपनिंग एंट्री दे रखी है तो कैश का और बैंक का ये आप लिखोगे टू बैलेंस BD करके. इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD. कैश का कितना?
10,000 और बैंक का कितना 20,000, यदि ओपनिंग एंट्री आपके पास होती है आपके पास में, ठीक है ना। टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी आपके पास में, और इसका जो बैलेंस सीडी आता है आपके पास में, क्या आता है बैलेंस सीडी आपके पास में है ना, तो उसको अपन क्या काम लेते हैं, बैलेंस को काम लेते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने में। तो कैश और बैंक का बैलेंस कौन सा था, बैलेंस सीडी वाला आपके पास में। यदि आपको क्या दे रखी है, ओपनिंग एंट्री दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री नहीं दे रखी, इसमें दे रखा है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या दे रखा है, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या रिसिप्ट है टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या है कैश टू कैपिटल, हम यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट सिंपल सा आपके पास में, टू कैपिटल अकाउंट सिंपल सा, और अमाउंट दे रखा है सिंपल सा आपके 6 लाख रुपीस, अमाउंट दे रखा है सिंपल सा कैश में 6 लाख रुपीस आपके पास में, ये आपके पास है, और डेट दे रखी है आपके पास में अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 आपके पास में। दूसरी एंट्री कैश की कौन सी है आपके पास में, दूसरी एंट्री कैश की दे रखी है परचेज गुड्स आपके पास में 1 लाख का, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है 6% है, गुड्स परचेज का पेमेंट किससे है, बाई साइड में बाय परचेज अकाउंट, और इसकी डेट आपके पास सिंपल सी है अप्रैल 5 को, और परचेज कितने किया है 1 लाख का परचेज किया आपके पास में, 1 लाख का परचेज किया है। सीजीएसटी आपके पास में बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितना परसेंट है सिंपल सा 6% दे रखा है आपके पास, तो 6,000 ये आ जाएगा आपके पास में, और 6,000 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कैश बुक की एंट्री आपके पास में, ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, और डेट इसमें दे रखी है आपके पास में 9 को, अप्रैल 9 को ओपन किया है बैंक अकाउंट, तो एंट्री क्या होती है, बैंक पैसा डिपॉजिट किया, बैंक टू कैश, काउंटर एंट्री, तो ये लिखो बाय बैंक, ये लिख दो सी आपके पास में, और अमाउंट कितना है सिंपल सा 1,50,000 किस लिखेंगे कैश में, और ये लिखोगे बैंक में टू कैश, और अप्रैल 9 को, और बैंक पे लिखो कितना 1,50,000, और इसके सामने लिखो सी काउंटर एंट्री आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री सिंपल सा क्या है हमारे पास में, कैश बुक की सोल्ड गुड्स 2 लाख एंड 4 सीजीएसटी एंड एचएसटी, तो यहाँ क्या करें 2 सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट सिंपल सा, और सेल्स कितनी की आपके पास 2 लाख की आपके पास में है, 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी 6% है 12,000 और 12,000, और इसकी डेट हमारे पास में 10 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास में कैश बुक का ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास कैश बुक में है पेमेंट टू केजी खोसला, पेमेंट क्या है केजी खोसला का, और पेमेंट कितने किया अपने 50,000 का पेमेंट किया, पेमेंट साइड ये है आपके पास में, तो बाय केजी खोसला अकाउंट, पेमेंट क्या है कितने का 50,000 का, और चेक से पेमेंट किया है आपके पास, चेक से पेमेंट का अमाउंट किसमें जाएगा बैंक में आपके पास, और इसकी डेट आपके पास में क्या है अप्रैल 15। नेक्स्ट क्या है सिंपल सा आपके पास में कैश बुक का सिंपल सा पेमेंट हो गया, गुड्स परचेज आपके पास आएगा ही नहीं, गुड्स पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट किया अपन ने कितने का है 1,000 रुपए का अपन ने पेमेंट किया है, और इसकी डेट क्या है अप्रैल 28। नेक्स्ट सिंपल से आपके पास में क्या है कैश सेल्स है 90,000 की, तो यहां पर लिखेंगे 2 सेल्स 90,000 टू आउटपुट सीजीएसटी, थोड़ा स्पीड से रखना क्वेश्चन को है ना, आउटपुट एसजीएसटी 6% है 5,400 और 5,400 बिल, और इसकी डेट दे रखी है आपके पास में अप्रैल 29, ठीक है। इसके बाद क्या आपके पास में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हो गया तो बाय ड्राइंग्स, इसकी डेट आपके पास में है अप्रैल 30, और ड्राइंग कितने का है बैंक से किया है तो है 10,000 का सिंपल आपके पास में, और कोई ट्रांजेक्शन आपके पास में है नहीं इसमें।
अब इसका बैलेंस करना है सिंपल सा। आप देख लो इस साइड का टोटल कितना आपके पास में, बैंक का देखते हैं 150,000, ये साइड ज्यादा है 150,000 बाय बैलेंस CD। डिफरेंस कितना आता है 60 कम कर दो तो कितना आता है 90,000 का डिफरेंस आपके पास आता है। ठीक है, अब देखो इस साइड का टोटल कितना आपके पास में 6 लाख तो एक है आपके पास, 2 लाख है, 12,000 एक है और 90,000 एक प्लस ये था 9,24,800 ये आता है आपके पास कितना, और ये आएगा अप्रैल 30 को। तो 9,24,800 में से लेस कर दो कितना है 1 लाख है, 6,000, 6,150 और 1,000 डिफरेंस आता है 6,61,800 है ना। आप इसको क्या करोगे 2 बैलेंस BD कितना था 6,61,800 तो जाएगा 90,000 ये आपके पास हुआ। अब देखो आपके पास है जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, क्या बनाओगे ट्रायल बैलेंस, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। तो क्या लिखोगे जब ट्रायल बैलेंस को कैश अकाउंट DR में कैश में कितना 6,61,800 और बैंक में कितने लिखोगे 90,000, ये ध्यान रखना आपके पास में, ये ट्रायल बैलेंस पूछा। अब कितने अकाउंट बनेंगे सिंपल से आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट अकाउंट यहाँ से बनेगा कैपिटल अकाउंट आपके पास में, सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा पास में परचेज अकाउंट, ठीक है ना। इनपुट आईजेस्ट ओ को बाद मिलेंगे अपन इसमें, फिर अपन लेते हैं थर्ड अकाउंट इसमें सेल्स अकाउंट, फिर नेक्स्ट कैश अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि कैश का बैलेंस आपके पास में है, सी आपके पास हो गया। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है आपके पास में, फोर्थ नंबर अकाउंट केजी खोसला का, फिर फिफ्थ नंबर बनता है इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास में, फिर बनता है सिक्स नंबर ड्राइंग का आपके पास में, ठीक है ना। सिक्स नंबर किसका बनता है, तो टोटल एक तो कैपिटल का आपके पास में हो गया, एक परचेज का आपके पास में हो गया, एक आपका केजी खोसला का आपके पास में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास में होगा, ड्राइंग आपके पास में होगा, अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट आपके पास होगा, सेल्स का ऑलरेडी पास में। अब क्या बनेगा इसमें 7 नंबर आपके पास में, 7 नंबर बनता है आपके पास में इनपुट CGST और 8 नंबर इनपुट ICST हमारे पास में, ठीक है ना। और 9 नंबर क्या बनेगा ये आपके पास और 10 नंबर ये आपके पास है। तो 10 अकाउंट तो आपके पास यहां से हो गया आपके पास में। अब लेते हैं सिंपल सा हमारे पास में परचेज बुक है ना, अब लेते हैं परचेज बुक सिंपल सा परचेज बुक। परचेज बुक में सिंपल सा CGST और टोटल आपके पास में और डेट का कॉलम। पहले डेट का कॉलम आपके पास में, पर्टिकुलर्स आपके पास में, इनवॉइस नंबर आपके पास में, डिटेल आपके पास में, कोस्ट है और इनपुट CGST और इनपुट IGST तो है नहीं इसमें और टोटल कर देते हैं ये आपके पास में। अब देखो परचेज की एंट्री आपके पास में, गुड्स परचेज एंड ट्रेड की एंट्री कौन सी आपके पास में, तो परचेज बुक की एंट्री हमारे पास में सिंपल सा कहां जा रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम केजी खोसला अप्रैल 8 की किससे परचेज किया, केजी खोसला से, तो देखो केजी खोसला क्या परचेज किया है, सिंपल सा अपने केजी खोसला से हमने परचेज किया है 1,50,000 गुड्स परचेज किया है 1,50,000 का। ट्रेड डिस्काउंट है इसमें लेस, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है 20%, तो इसका 20% आता है 30,000 1,20,000। और क्या इसमें IGST है ओके, तो इसमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हमें IGST का सिंपल सा, तो इनपुट IGST और टोटल, तो इसमें सिंपल सा ऐड इनपुट IGST, इनपुट IGST कितना है आपके पास में, इनपुट IGST देखा इसमें 12%, तो सिंपल सा इसका 12% निकालते हैं 14,400 आता है 00443 ये आपके पास हो गया 1,33,400। पोस्ट में क्या लिखते हैं सिंपल सा 1,20,000 आपके पास, इसमें क्या लिखते हैं 14,400, यहाँ इसका टोटल आ जाएगा 1,34,400।
ये फर्स्ट वाले का आपके पास में होगा। दूसरा गुड्स किससे परचेज किया अपन ने, परचेज बुक अपन ने कहां लिखा आपके पास में, दूसरा हमने गुड्स परचेज किया देखो पास में, गुड्स परचेज फ्रॉम शिवदयाल 20 अप्रैल को, अप्रैल 20 को शिवदयाल एंड कंपनी, क्या परचेज किया है, शिवदयाल एंड कंपनी से परचेज किया 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है दिल्ली से। तो 1 लाख रुपए यहां लिखोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट है नहीं इसमें, ऐड करोगे इनपुट IGST कितना परसेंट है, 12% है, 12,000, 1,12,000। यहाँ क्या लिखोगे आप 1 लाख, यहाँ क्या लिखोगे 12,000, यहाँ 1,12,000 पास में, ये आपके पास हो गया। ये कितना हुआ 2,20,000, यहाँ है ही नहीं कुछ, यहाँ कुछ है ही नहीं पास में, कितना होता है 26,400 आपके पास में। ये कितना था 0,0464 2,46,000 ये आपके पास होता है। ये हमारे पास में क्या होगी परचेज बुक। अब सुनो, केजी खोसला का अकाउंट ऑलरेडी आपके पास हो चुका है आपके पास यहाँ पर, तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पास में। दूसरा क्या है इनपुट IGST, इनपुट IGST आया कि नहीं आया, नहीं आया आपके पास में, तो एक अकाउंट और बनेगा आपके पास 10, तो आपके पास 11 नंबर आपके पास में इनपुट IGST अकाउंट है ना। शिवदयाल का अकाउंट अभी बना के नहीं आपके पास में, शिवदयाल नहीं आया आपके पास में, 12 नंबर अकाउंट किसका होगा शिवदयाल के पास में। और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी है ही हमारे पास में, ये परचेज अकाउंट है पास, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR आपके पास में, ठीक है ना। अब लेते हैं सिंपल हमारे पास सेल्स बुक आपके पास में, देखो आपके पास में अब लेते हैं आपके पास में सिंपल सा सेल्स बुक आपके पास में। सेल्स बुक डेट ऊपर लिखो सेल्स बुक, हेडिंग में सेल्स बुक, सेल्स बुक ऑफ, नाम क्या है राज कटक, डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है ना। और यहाँ डिटेल का कॉलम आपके पास में LF है पहले, तो फिर क्या है LF, फिर क्या डिटेल, यहाँ आती है वैल्यू जो भी आपके पास में है यहाँ, ठीक है ना। वैल्यू के बाद सिंपल सा आपके पास में आता है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, फिर आता है आउटपुट IGST, और यहाँ आता है टोटल। ये इस तरह से आपको करना है आपके पास में, ये ठीक है ना। अब सेल्स वाली ट्रांजेक्शन देखनी, क्रेडिट सेल्स वाली पास में, तो गुड्स सोल्ड किसको हमने ऑन क्रेडिट सेल्स किया आपके पास में, तो सेल्स बुक आपके पास कहाँ कहाँ रहते आपके पास में, तो 8 नंबर है नहीं, 9 नंबर है नहीं आपके पास में। सेल्स बुक किस मारे, सेल्स बुक आपके पास में सोल्ड गुड्स टू संजय कुमार दिल्ली, सोल्ड गुड टू संजय कुमार, तो आप ये लिखोगे संजय कुमार, संजय कुमार दिल्ली, और इसकी डेट क्या है संजय कुमार की दिल्ली की आपके पास में 11 अप्रैल, अप्रैल 11 आपके पास में, ठीक है ना। अब इसमें कितने का क्या है 1 लाख का गुड सोल्ड किया अपन ने, और सिंपल से इसमें IGST है, एड IGST 12%, कितना था 12,000, तो 1,12,000 आपके पास में, तो यहाँ कितना जाएगा 1 लाख आपके पास में। IGST कितना है 12,000, ये कितना है 1,12,000, ओके। यहाँ तक और कुछ है नहीं आपके पास, तो 1,12,000, 12,000, 1 लाख और 1 लाख, ये 12,000 है आपके पास में। तो ये लिखते हैं सेल्स अकाउंट CR, इसका बैलेंस आ जाता है सेल्स बुक जाता है आपके पास में, ठीक है ना। अब नंबर आपके पास में आता है सिंपल सा परचेज रिटर्न बुक, कोई हो तो आपके पास में, देखो परचेज रिटर्न भी है शायद इसमें,
और सेल्स रिटर्न भी हमारे पास में है। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक ऑफ राज कटक। परचेज रिटर्न का हमने गुड्स किसको वापस किया है? सिंपल से देखो आपके पास में हमने सिंपल से आपके पास में किससे गुड्स परचेज ने गुड्स रिटर्न बाय संजय दे रखा है, तो पास में एक गुड्स रिटर्न टू शिवदयाल, गुड्स रिटर्न टू शिवदयाल, हमने शिवदयाल को गुड्स रिटर्न किया है आपके पास में, और ये किस डेट को किया? 25 को किया है। तो यहाँ डालोगे अप्रैल 25, किसको क्या है? शिवदयाल को, शिवदयाल को पास में दिल्ली आईजीएस लगेगा। सिंपल सा कितने का किया है? 10,000 का गुड्स अपन ने क्या किया है। तो इसमें जो आपके पास में होता है, आपके पास कॉलम कौन सा होता है? एक तो डेबिट नोट का कॉलम होता है इसमें, है ना। तो यहाँ डेबिट नोट लिख देना आप इसमें, ठीक है ना। डेबिट इसमें आप लिख देना एलएफ, सॉरी एलएफ, और यहां लिख देना डेबिट नोट आपके पास में, डेबिट नोट का कॉलम होता है आपके पास में, ठीक है ना। फिर वही डिटेल का आपके पास हो जाएगा, फिर यहाँ कोस्ट आ जाएगी आपके पास में, ये क्या जाएगा? परचेज रिटर्न है, इनपुट क्या चीज है? सीजीएसटी, सीआर होता है इसमें, इनपुट एसजीएसटी, ये भी क्या होता है? सीआर आपके पास में, वहां लिख देना इनपुट आईजीएसटी, ये भी क्या होता है? सीआर। तो ऐसे डी आपके यहाँ टोटल आपके पास। तो सिंपल सा शिवदयाल से कितने का? 10,000 का गुड्स आपके पास में, डिटेल मेरे को 10,000 एड क्या था? आईजीएसटी 12%, कितना होता है? 1200 रुपीज। किस तरह इशू करेंगे इसको? 10,000 कॉस्ट में, 1200 इसमें, और 10,000 सॉरी यहाँ आपके पास जाएगा 11,200, ये आपके पास हो गया सिंपल सा। तो ये कितना जाएगा? 10,000, ये कितना जाएगा? 1200, और जाएगा 11,200 पास में। इस टोटल काम क्या होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर। इसका मतलब परचेज बुक का बैलेंस हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज बुक के इसका बैलेंस कहां से? परचेज रिटर्न अकाउंट में। अब नंबर से हमारे पास सिंपल सा नेक्स्ट क्या आता है? देखो आपके पास नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आपके पास में है ना। तो सेल्स रिटर्न में ये कॉलम होता है, क्रेडिट नोट होता है इसमें एक कॉलम। तो यहाँ एक कॉलम किसका? डेट का होता है आपके पास में, दूसरा एलएफ का लगा लो इसमें, यहाँ क्रेडिट नोट होता है आपके पास में, क्रेडिट नोट नंबर, फिर डिटेल होता है आपके पास में, वैल्यू होती है आपके पास में, इनपुट सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट, है ना, और ये आपके पास में। तो सिंपल सा सेल्स रिटर्न में आपके पास में, सेल्स रिटर्न कहाँ पर आपके पास में है? हमने कहा गुड्स रिटर्न बाय संजय कुमार, संजय कुमार ने गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न के पास में अप्रैल 14 को एंटर करोगे संजय कुमार, संजय कुमार दिल्ली आपके पास में। तो आईजीएसटी लगेगा, कितने का क्या है? 20,000 का आपके पास में, यहाँ लिखोगे एड आईजीएसटी, कितना परसेंट? 12% है, कितना होता है? 2,400 रुपीज, कितना? 22,400 है प्लस, ठीक है। अब यहाँ डिटेल पोस्ट में वैल्यू में कितना जाएगा? 20,000। यहाँ क्या आउटपुट आपके पास में कितना है? 2,400 रुपीज। टोटल कितना हो जाएगा? 22,400 आपके पास में, कितना होगा? 20,000, ये का 2,400 आपके पास में, 22,400। और कौन सी बुक है? सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कहाँ जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट सीआर आपके पास में, 3 गुना आपके पास में। अब जो बाकी बची हुई एंट्री हैं वो किस में जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में आपकी, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर ऑफ राज, इसमें बाकी बची हुई एंट्री आपके पास हो जाती है, जर्नल एंट्री होती है इसमें सर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर और सीआर, इस तरह से आपके पास में है। अब
अब जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री आती है? सिंपल सा फिक्स एसेट्स का अपन यदि उधार खरीदते हैं तो आपके पास में, तो पहले अपन लिख लिया था फर्नीचर परचेज के मॉडल से आपके पास में उधार खरीदा है, एंट्री क्या बनती है? फर्नीचर अकाउंट DR, CGST एसेट्स में इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। देखो मोबाइल चल रहा नहीं चल रहा आपके पास, कंटिन्यू। मोबाइल फर्नीचर 26 मिनट हो चुके हैं आपके पास में। मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट तो कितने का आपके पास है? 50,000 का है, और इसमें CGST कितना है? 3,000 आपके पास में, तो ये कितना था? 56,000 आपके पास में। बीइंग फर्नीचर बॉट, ये आपके पास हो गया। ये डेट आपके पास में अप्रैल 4 को। एक एंट्री और थी अपने सिंपल सा, हमने क्या करा? स्टेशनरी परचेज की थी RS मार्ट से, तो है लिखोगे आप स्टेशनरी अकाउंट DR, स्टेशनरी अकाउंट DR, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू RS मार्ट अकाउंट। ठीक है, तो कितने की परचेज की स्टेशनरी? सिंपल से हमने 5,000 की परचेज की हमने। कितना है? 6% है इसके ऊपर, तो कितना है? 300 रुपीज। 300 ये कितना? 5,600 रुपीज। और इसकी डेट क्या है? सिंपल से हमारे पास में स्टेशनरी वाली पास में अप्रैल 10 आपके पास है। बीइंग स्टेशनरी बॉट, ये आपके पास में। अब हमें देखना है सिंपल से, यहां तक तो क्या था आपके पास में? ये तो बुक्स आपके पास में है। अब लेजर बनानी है आपके पास में। लेजर सिंपल सा कितनी बनेंगी आपके पास में, ये आपको देखना है आपके पास में, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेजर कितनी आपके पास में होंगी? सिंपल सा इस क्वेश्चन के बेस पर पास में, तो हमको देखना है कितनी टोटल लेजर बनेंगे पास में। देखो आपके पास में, अब देखो हम देखते हैं सिंपल सा आपके पास में लेजर कितनी बनेगी। देखो आपके पास में इसमें कौन कौन सी फर्स्ट नंबर लेजर बनेगी? कैपिटल की आपके पास कैश बुक में दे रखी है। दूसरी बनेगी फर्नीचर की, है ना। वैसे अपन क्या लिखें? कैश बुक से देखते हैं अपन सिंपल सा। फर्स्ट बनेगी कैपिटल, सेकंड बनेगी परचेज की, है ना। या फिर फर्स्ट अपन क्या करें? सिंपल सा कैश बुक के DR साइड से ले लो आप, कौन कौन से आपके पास में। फर्स्ट बनेगी कैपिटल की, फिर DR साइड में क्या है? सेल्स अकाउंट बनेगा, 2 आपके पास लेजर ही होगी। आउटपुट CGST SGST ये बनेंगे आपके पास, 4 होंगे आपके पास में। CR साइड में परचेज अकाउंट है, ठीक है ना। फिर इनपुट CGST और SGST अकाउंट है, फिर KG खोसला अकाउंट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है, फिर ड्राइंग अकाउंट आपके पास में, ठीक है यहाँ तक। फिर परचेज बुक में देखो KG खोसला ऑलरेडी हो चुका है आपके पास में, कैश बुक का। IGST अकाउंट बनेगा आपके पास में, इनपुट IGST आपके पास में। फिर क्या है? शिवदयाल, ऊपर नहीं आया, शिवदयाल अकाउंट आपके पास बनेगा। फिर आता हूँ सेल्स बुक में, संजय कुमार अकाउंट बनेगा आपके पास में, संजय कुमार आपके पास ऊपर नहीं आया। फिर IGST आउटपुट IGST वो बनेगा आपके पास में। फिर आते हैं परचेज रिटर्न में आपके पास में, तो परचेज रिटर्न में आ रहा है शिवदयाल, तो शिवदयाल पहले आपके पास में आ चुका है, लेकिन क्या बनेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा आपके पास में। सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, तो सेल्स रिटर्न में संजय कुमार दे रखा है, संजय कुमार ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। किस में आ चुका है? सेल्स बुक में, तो संजय कुमार नहीं बनेगा, इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा आपके पास में। फिर आपके पास में क्या है? फर्नीचर अकाउंट बनेगा। फिर क्या बनेगा? इनपुट CGST जैसे आ चुका है आपके पास में, स्टेशनरी आपके पास में आ चुका है आपके पास, नहीं फिर स्टेशनरी बनेगा पास में। फिर बनेगा RS मार्ट आपके पास में। इस तरह से कितने अकाउंट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अकाउंट बनेंगे आपके पास में टोटल आपके पास में। इस लेजर से टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? अब इसमें अपन लेजर बना रहे हैं सिंपल सा, तो मैंने 2 पार्ट लिए, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, और एक पार्ट ये कर लिया डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। तो बहुत सारे लेजर बनेंगे, इसलिए मैंने क्या करा? सिंपल सा एक लिया। सबसे पहले लिया मैंने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैश बुक के DR साइड है, तो एंट्री क्या बनी? कैश टू कैपिटल। तो अब यहाँ क्या लिखो? बाय कैश। अब क्या लिखोगे? बाय कैश। डेट इसकी अप्रैल 1 को, आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट, है ना। कैश बुक के टू साइड तो क्या जाएगा? 22 आ जाएगा कैपिटल के। अमाउंट कितना है? 6 लाख रुपीज आपके पास, ये देखो आपके पास
ठीक है ना। और कहीं तो कैश कैपिटल आया ही नहीं, टू बैलेंस सीडी आपके अब कर दोगे आप। टू बैलेंस सीडी कितने का है, 6 लाख रुपीस का टू बैलेंस सीडी कर दोगे और दोनों साइड आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे 6 लाख। और ये क्या है, अप्रैल 30 को आप ये कर दोगे आपके पास में। और बाय बैलेंस बीडी अप्रैल मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 लाख सेम आपके पास में। और ये बैलेंस कहाँ काम आएगा, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उस टाइम पर ये बैलेंस काम आएगा, कौन सा वाला काम आएगा, 6 लाख रुपीस। कैपिटल लिखोगे और सीआरसी में ये बैलेंस कम लोगे आपके पास में। नेक्स्ट अपन लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। देखो आप फर्नीचर आपके पास में कहाँ आया है, फर्नीचर अकाउंट सिंपल सा। फर्नीचर आया है जनरल प्रॉपर में आपके पास में। फर्नीचर किसमें है, जनरल प्रॉपर। एंट्री क्या करें, फर्नीचर अकाउंट या इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजी टू मॉडर्न। तो अपन क्या लिखेंगे, टू मॉडर्न, क्या लिखोगे आप, टू मॉडर्न फर्नीचर, टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। तो फर्नीचर का अमाउंट कितने है, 50,000 है, तो आप ये लिखोगे 50,000। और इसकी डेट क्या थी, अप्रैल 4 को। और तो कहीं आया नहीं, सिंपल से आपके पास फर्नीचर, तो दोनों साइड इक्वल कर दो 50,000 और यहां लिखो बाय बैलेंस सीडी कितना, 50,000 आपके पास में। इसकी डेट क्या होगी, अप्रैल 30। फिर उतारोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना, 50,000। और ये आएगा मई 1 को। ये बैलेंस कहाँ काम आएगा, सिंपल सा, जब आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तो वहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट, क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट, उसके डी आप लिखोगे 50,000 आपके पास। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं सिंपल सा मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट किसमें आया था, हमारे पास में जो फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर अकाउंट या इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएस अकाउंट। तो मॉडर्न में क्या करेंगे, सिंपल सा बाय फर्नीचर, यहां के लिए फर्नीचर में क्या लिखा आपके पास में, टू मॉडर्न, टू मॉडर्न, तो यहां के लिए मॉडर्न में बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का था, सिंपल था 50,000 आपके पास में। बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, तो आपके पास कितना आया था, सिंपल सा 3,000 आपके पास आया था। इसका 3,000 और 3,000 कितना आया, 56,000 सिंपल सा आपके पास में। और इसकी डेट क्या है, अप्रैल 4 को, है ना, अप्रैल 4 को। और तो कहीं आपके पास कुछ आया नहीं, टू बैलेंस सीडी कर दो आप इसमें। टू बैलेंस सीडी कितना, 56,000 आपके पास। कब करोगे, अप्रैल 30 को। फिर बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जाएगा, 56,000। डेट क्या आपके पास में, मई 1 को आपके पास में। और ये बैलेंस का काम आएगा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उस टाइम पे हमारे पास में काम आएगा बस। नेक्स्ट क्या आपके पास में, परचेज अकाउंट। देखो आप परचेज अकाउंट कैश बुक में हमारे पास में आया है। परचेज अकाउंट कहाँ है हमारे पास में, कैश बुक में सिंपल सा है बाय परचेज, ठीक है, बाय परचेज आपके पास में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा टू कैश, क्या करोगे, टू कैश आपके पास में। और परचेज का अमाउंट कितना था आपके पास में, 1 लाख रुपीज था आपके पास में। एक तो ये हो गया आपके पास में। डेट क्या आपके पास, सिंपल सा इसकी डेट थी अप्रैल 5 को। अब एक चीज और आपके पास, जो परचेज बुक का जो बैलेंस था वो किस में ट्रांसफर किया, परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का जो बैलेंस था आपके पास में वो किस में ट्रांसफर किया, परचेज बुक में। तो परचेज बुक में क्या किया था, एक तो कॉस्ट था 2,20,000, एक सीजीएस आईजीएसटी था आपके पास में। तो एंट्री हमारे पास में सिंपल से क्या होती है, परचेज अकाउंट ईयर, आईजीएसटी अकाउंट ईयर, टू खोसला टू शिवदयाल। तो टू शिवदयाल और टू खोसला लिख के ना अपन क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज पर परचेज बुक, यानी क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज। कल बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और जो परचेज बुक का टोटल था 2,20,000 आपके पास, वो यहाँ ट्रांसफर आपके पास हो जाएगा। और किस डेट को करते हैं, अप्रैल 30 को आपके पास में। और कई सिंपल से हमारे पास में परचेज आया नहीं, तो इसका टोटल कितना आता है आपके पास में, 3,20,000। यहाँ कर देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना आता है, 3,20,000 आपके पास में।
और इसकी डेट क्या जाएगी अप्रैल 30 आपके पास में। फिर यहाँ होता है टू बैलेंस बीडी। ट्रायल बैलेंस में कौन सा काम लेना है आपको, ये वाला काम लेना है आपके पास जो ट्रायल में सुना होगा बस, जो बैलेंस बीडी वाला, ये सीआर और सीआर आपके पास 3,20,000 के पास में। ये आपके पास में क्या हो गया परचेज अकाउंट आपके पास में, ठीक है ना। परचेज अकाउंट के बाद लेते हैं हम सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस में आया था, एक तो कैश बुक में आया है 2 सेल्स करके, ठीक है। तो क्या लिखो बाय कैश, एक तो अप्रैल 10 को आया है 2 लाख का, तो यहाँ लिखोगे बाय कैश अकाउंट और अमाउंट कितना आपके पास में 2 लाख रुपीज आपके पास। इसकी डेट क्या थी सिंपल सा अप्रैल 10 को। एक सेल्स हो रहा है कैश में 2 सेल्स 29 को, तो इसको बाय कैश लिखोगे आप इसको, और इसका अमाउंट क्या था सिंपल सा 90,000 आपके पास में, ठीक है। एक सेल्स बुक का बैलेंस अपन ने ट्रांसफर किया आपके पास में, सेल्स बुक का बैलेंस आया था 1 लाख रुपए और 12,000 आईजीएसटी का। एंट्री क्या बनती थी सिंपल सबके पास में संजय कुमार अकाउंट है टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, तो मैं यहां लिख रहा बाय संजय कुमार, लेकिन हम यहां क्या लिखेंगे बाय संजय एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करेंगे सिंपल सा जो सेल्स बुक का रियल टोटल था 1 लाख रुपए, जो आपके पास जाएगा इसमें। तो ये आपके पास में कितना 3,90,000 बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और ये 30 तारीख को जाएगा। यहां क्या लगेगा 2 बैलेंस सीडी कितना था 3,90,000 और डेट क्या है अप्रैल 30 को। बैलेंस बीडी बाई साइड में मई 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉडन कितना 3,90,000 पास, ठीक है। यहां तक आपके पास में। अब नंबर आपके पास है स्टेशनरी का। अब मैं ले रहा हूं स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट सिंपल सा। अब स्टेशनरी की एंट्री हमने क्या करी, स्टेशनरी अकाउंट यार इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू आर मार्ट, तो हमें क्या लिखना है टू आर मार्ट अकाउंट, टू आर एस मार्ट अकाउंट। कितने का था सिंपल सा, स्टेशनरी में था आपके पास में 5,000 आपके पास में, ये 5,000 आपके पास में। तो इसकी डेट क्या थी सिंपल सा मार्ट की अप्रैल 10 को था, और कुछ है नहीं। बाय बैलेंस सीडी कितना है 5,000 आपके पास में। इसकी डेट क्या है अप्रैल 30, ओके। तो इक्वल कर दो आप दोनों साइड को 5,000 और 5,000। यहां क्या करोगे 2 बैलेंस बीडी कितना आपके पास में 5,000, और ये मई 1 को। अब देखो आपके पास में नेक्स्ट हमारे पास में क्या देखा है आर एस मार्ट, अभी बनाया नहीं अपने आर एस मार्ट अकाउंट, आर एस मार्ट अकाउंट। यहां लिखा था स्टेशनरी में आर एस मार्ट, तो क्या लिखो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितना था 5,000 रुपए सिंपल सा। एक चीज और थी इसमें इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी कितना था 300 और 300 के पास में, तो ये कितना होगा 5,600। और सिंपल सा इसकी डेट क्या थी, ये थी आपके पास में अप्रैल 10 को था, है ना, अप्रैल 10 को। यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी कितना 5,600 अप्रैल 30 को, और यहाँ जाएगा बाय बैलेंस नोट डाउन 5,600 मई 1 को। ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। फिर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस देखा था कैश बुक में, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू कैश, तो देखो टू कैश लिखोगे आप इसमें। और इसकी डेट आपके पास में क्या है सिंपल सा टू अप्रैल 20 को है, 28 को सिंपल सा। और कहीं तो आया ही नहीं आपके पास में, और इसका अमाउंट था 1,000। यहाँ कर दो बाय बैलेंस सीडी अप्रैल
30 को 1000 और 1000 के पास में ये 1000 यानी वो टू बैलेंस बीडी कितना 1000 सिंपल सा, और डेट हो जाएगी मई 1 को आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी वाले ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट आया था कैश में, कैश बुक में आपके पास में। तो अपने पास में क्या था और अमाउंट लिखा था बैंक में, तो एंट्री में ड्राइंग टू बैंक, तो हम ये लिखोगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, और उसकी डेट थी अप्रैल 30 और अमाउंट था कितना 10,000 आपके पास, और कहीं आया ही नहीं आपके पास ड्राइंग सिंपल सा, तो टोटल इक्वल कर दोगे आप ये 10,000 बाय बैलेंस सीडी कितना 10,000 सिंपल सा, और ये 10,000 और डेट आती है इसकी अप्रैल 30 और यहाँ आता है मई 1 को। टू बैलेंस बीडी कितना है 10,000 आपके पास। ये आपके पास ड्राइंग का अकाउंट होगा पास। ड्राइंग के बाद में परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट सिंपल सा, परचेज रिटर्न अब किसी भी एंट्री में नहीं आया सिंपल सा, परचेज रिटर्न की तो बुक बनाई है आपके पास में, तो परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो अपन ने ट्रांसफर किया है, तो एंट्री क्या करते हैं परचेज रिटर्न में नाम किसका था आपके पास में शिव दयाल अकाउंट या टू परचेज रिटर्न एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अपन शिव दयाल लिख के क्या लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, लेकिन बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक से कितना ट्रांसफर किया, वो हमने ट्रांसफर किया 10,000 ट्रांसफर किया सिंपल से। लिखो टू, इसकी डेट सिंपल से अप्रैल 30 को ट्रांसफर होता है हमेशा। टू बैलेंस सीडी कितना है 10,000 अप्रैल 30 को, तो इक्वल कर दो सिंपल से आपके पास में 10,000 यहाँ मई 1 को बाय बैलेंस नोट डाउन कितना ये 10,000 आपके पास में। ये परचेज रिटर्न तक आपके पास में हो गया। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट सिंपल सा क्या है, सेल्स रिटर्न का पहले कोई वो तो आया नहीं पास, सेल्स रिटर्न का मींस बुक है कि सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस था अपन ने कहां ट्रांसफर किया है सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू संजय कुमार, तो हमें क्या लिखना चाहिए था टू संजय कुमार लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ टू संजय कुमार लिख लेते हैं टू सन्ड्रीज है ना, तो लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक के अकॉर्डिंग कितने हमारे डेटर्स हैं, तो अमाउंट यहाँ आता है 20,000 और इसकी डेट दे रखी है सिंपल सा प्लस अप्रैल 30 को, ठीक है ना, और कुछ करना नहीं, बाय बैलेंस सीडी कितना था 20,000 आपके पास में, ये आपके पास दोनों साइड इक्वल आपके पास हो गई। किस डेट को होती है अप्रैल 30 को, और यहाँ मई 1 को टू बैलेंस बीडी कितना 20,000 रुपीज। अब सेल्स रिटर्न बुक के बाद अपन लेते हैं के, है ना, आप कौन कौन से अकाउंट बच रहे हैं हमारे पास सबको नंबर डाल लेना आपके लिए पता है ना, तो सेल्स में केजी खोसला एंड कंपनी, केजी खोसला एंड कंपनी फरीदाबाद, ये था आपके पास में। तो केजी खोसला कहां पर आपके पास में आया, देखो आपके पास में किस किस जगह पर आया, तो केजी खोसला पे पहली बात तो आपके पास में आएगा शायद कैश बुक में, केजी खोसला को पेमेंट किया केजी खोसला टू बैंक, बैंक अकाउंट में देता है, तो टू बैंक लिखोगे सिंपल सा कितने का, सिंपल सा 50,000 का, टू बैंक अमाउंट कितना है 50,000 आपके पास में, और इसकी डेट कितनी थी सिंपल सा आपके पास में, डेट दे रखी है आपके पास में अप्रैल 15। फिर केजी खोसला अपने पास सिंपल सा कहां पर आया है, केजी खोसला दे रखा है आपके पास में, देखो परचेज बुक में आपके पास में आया है, इसका मींस परचेज अकाउंट या टू केजी खोसला, तो अपन यहाँ क्या लिख पड़ेगा बस में बाय सिंपल सा परचेज अकाउंट, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखने पास है बाय परचेज अकाउंट, तो केजी खोसला आपके पास परचेज बुक में आया है, केजी खोसला 1,20,000 का, तो क्या आपके पास में गुड्स की परचेज की कॉस्ट है और आईजीएसटी कितना है 14,400, एंट्री क्या करोगे परचेज अकाउंट या इनपुट आईजीएसटी अकाउंट या टू केजी खोसला, तो केजी खोसला में क्या करें बाय परचेज 1,20,000 रुपए,
माय इनपुट IGST है आपके पास 12%, 14,400 आपके पास में। और केजी खोसला कहां पर आया है? और केजी खोसला कहीं पर भी नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस साइड का टोटल आता है 1,34,400, 1,34,400। टू बैलेंस CD जो डिफरेंस आपके पास में आता है 84,400 और इसकी डेट आती है अप्रैल 30 को आपके पास में। और केजी खोसला वाला तो अप्रैल 8 को था आपके पास। क्या लिखो? बाय बैलेंस BD कितना? 84,400। इसकी डेट क्या है? मई 1 को आपके पास में, ठीक है। अब आपका केजी खोसला के बाद सिंपल से लेते हैं अपन शिव दयाल एंड कंपनी, शिव दयाल एंड कंपनी, ये दे रखा है आपके पास में। शिव दयाल एंड कंपनी कहां पर आया पहली बात तो देखो आप, कैश बुक में कहीं शिव दयाल आपके पास में आया क्या? कैश बुक में कहीं पर भी शिव दयाल आपके पास में नहीं आया। आपके पास परचेज बुक में शिव दयाल आपके पास में आया है। किस में आया है? परचेज बुक में। एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट यार, है ना, इनपुट CGST अकाउंट यार टू शिव दयाल। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? बाय परचेज। क्या करेंगे? बाय परचेज। अमाउंट है 1 लाख का। बाय इनपुट IGST वो दे रखा आपके पास सिंपल से कितने का है? 12,000 का आपके पास में। और इसकी डेट सिंपल से आपके पास में अप्रैल 20 को है। और शिवदयाल कहां पर आया है? शिवदयाल आपके पास में है परचेज रिटर्न बुक में। एंट्री क्या बनती है? शिवदयाल अकाउंट या टू परचेज रिटर्न बुक टू इनपुट IGST रिवर्स होता है आपके पास में। तो ये लिखोगे टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट सिंपल सा। और परचेज कितने का था? 10,000 का। टू इनपुट IGST था 1200 का आपके पास में। और कहीं आया आपके पास? आया नहीं आपके पास में। तो सिंपल से टोटल होता है 1,12,000 हम लेते हैं टोटल 1,12,000। लिखो टू बैलेंस CD और इसकी डेट थी 25 अप्रैल। बैलेंस CD अप्रैल 30 को आपके पास में। 1,12,000 में से सिंपल से हम लेस करते तो कितना? 1,08,000। और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD कितना लिखोगे? 1,08,000। और इसकी डेट क्या होगी? मई 1 को। देख तो सबको रहने इसमें हाँ आपके पास बाय बैलेंस BD आपके पास में, देखो आपके पास में। नेक्स्ट शिव दयाल के पास होता है संजय कुमार दिल्ली, संजय कुमार दिल्ली आपके पास में। तो संजय कुमार कहां पर आपके पास में आया है? तो संजय कुमार कैश बुक में आया नहीं आपके पास में, कहीं पर ही परचेज बुक में भी नहीं है। सेल्स बुक में आपके पास संजय कुमार आया। तो एंट्री क्या बनती है? संजय कुमार अकाउंट यार टू सेल्स टू आउटपुट IGST। तो ये होगा टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो सिंपल अमाउंट कितना होता है? 1,12,000। इसकी डेट क्या है? अप्रैल 11 को आपके पास में, ठीक है ना। और तो कहीं संजय कुमार आया है क्या? संजय कुमार सेल्स रिटर्न में आया है क्या? कहीं संजय कुमार सेल्स रिटर्न में भी आपके पास में सेल्स रिटर्न की एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट यार आउटपुट CGST अकाउंट यार, है ना, ऐसे अकाउंट यार टू संजय कुमार। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितने का है? 20,000 का। बाय आउटपुट IGST 12 कितना था? 12%, 2,400 रुपीज। और तो कहीं आए पास टोटल कर दो कितना आता है इसका? टोटल आता है 1,12,000 और ये आता है 1,12,000 बाय बैलेंस CD आपके पास में कितना था? 89,600। इसकी डेट क्या है? अप्रैल 30 को आपके पास में। इसकी डेट क्या है? अप्रैल 14 को। ये क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ कर दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 89,600 मई
फर्स्ट को आपके पास में। ठीक है, तक पास में। अब संजय कुमार के बाद आपके पास नंबर आता है आपके पास में इनपुट सीजी। अब लेते हैं आपके पास में सीजीएसटी वाला आपके पास में, ऐसे बाकी बच्चों के पास में। अब लेते हैं इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपके पास में। अब इनपुट सीजीएसटी सिंपल सा कहां पर आपके पास में आया है, सिंपल सा। तो इनपुट सीजीएसटी आपके पास में कहां पर आया है, देखो आपसे एक तो आपके पास में आया कैश बुक में इनपुट सीजीएसटी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट सिंपल सा, वो कितना है 6000 रुपए। तो ये लिखोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 6000 रुपीज आपके पास में। और इसकी डेट क्या थी सिंपल सा, हाँ इसकी डेट है 5 अप्रैल के पास में, अप्रैल। इनपुट सीजीएसटी के पास में टू कैश। इनपुट सीजीएसटी कहां कहां अवेलेबल होता है देखो आपके पास में। इनपुट सीजीएसटी किस किस जगह आपके पास में आ रहा है। इनपुट सीजीएसटी आपके पास में एक तो आया था आपके पास में कैश बुक में, एक हमने जनरल प्रॉपर्टी फर्नीचर अकाउंट दिया, ये 4 तारीख को आ रहा है आपके पास में इनपुट सीजीएसटी। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल 4 तारीख वाला लिखेंगे पहले ना, अप्रैल 4 वाला लिखेंगे सिंपल पास में, है ना। अप्रैल 4 को आपका फर्नीचर अकाउंट दिया इनपुट सीजीएसटी टू मॉडर्न फर्नीचर पास में। तो सिंपल से यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रैल 4 पे लिखोगे आप इसमें पहले डेट, अप्रैल 4 को लिखोगे टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, और इसका अमाउंट सिंपल से था आपके पास में 3000 रुपीज आपके पास में। फिर इनपुट सीजीएसटी आपके पास में कहां पर आया है, कैश बुक में आपके पास में आया है सिंपल सा। तो यहां लिखोगे सिंपल सा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और ये डेट आपके पास में अप्रैल 5 को। इसका अमाउंट कितना था 6000 के पास में। एक इनपुट सीजीएसटी और आया आपके पास में, स्टेशनरी परचेज किया अपन ने, इनपुट सीजीएसटी टू आरएस मार्ट। तो देखो टू आरएस मार्ट, ये आया था 300 रुपीज आपके पास में, और इसकी डेट थी आपके पास में अप्रैल 10 आपके पास में, और कहीं आया ही नहीं। इसका टोटल करते आपके पास में कितना आता है 9300 रुपीज बाय बैलेंस सीडी 9300 रुपीज, और ये इसकी डेट आएगी अप्रैल 30। यहां उतार दोगे मई 1 को टू बैलेंस बीडी 9300, डेट आएगी मई 1 को आपके पास में। तो जितना सीजीएसटी का आएगा उतने किसका आएगा, एसजीएसटी का, तो माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इनपुट एसजीएसटी तो सेम अमाउंट इसका भी वही आएगा, बस सेम ट्रांजेक्शन हुई आपके पास में। तो क्या के लिए होगा, अप्रैल 4 को टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितना है 3000, सेम अमाउंट आएगा पास में। टू कैश बुक वाला आपके पास में कितना है 6000, और टू आरएस मार्ट कितना 300। तो इसकी डेट क्या थी 5 थी, और इसकी क्या थी 10 आपके पास में, और इसका टोटल कर दो कितना 9300, और बाय बैलेंस सीडी कितना 9300 है बस। इसकी डेट आती है अप्रैल 30, तो यहाँ लगभग मई 1 को टू बैलेंस बीडी 9300 है बस। ये आपके पास एक्टिव आ गया। अब आपके पास में आता है सीजीएसटी हो गया, इनपुट आईजीएसटी है क्या आपके पास, इनपुट आईजीएसटी आपके पास में है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपके पास में। इनपुट आईजीएसटी किस में आया था, सिंपल सा आप देखो आपके पास में, जहां हमने क्या किया था, सिंपल सा इनपुट आईजीएसटी हमारे पास में क्या आया था, एक तो इसमें आया था आपके पास में सिंपल सा आपके पास में आया था परचेज बुक में, आपके पास में परचेज बुक में आईजीएसटी दो बार आया है आपके पास में। एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट यार, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट यार, टू सन्ड्रीज आपके पास में, टू खोसला और टू सीरियल। तो यहाँ लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और इसका इनपुट आईजीएसटी का टोटल आपके पास में। तो लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। परचेज बुक के अकॉर्डिंग जो सीजी आईजीएसटी था हमारे पास कितना था 14400 और 12000, 14400 प्लस 12000 ये था आपके पास में। तो ये आपके पास में टोटल आता है 26400, और ये हमेशा कब ट्रांसफर होता है, अप्रैल 30 को।
अब एक पास परचेज रिटर्न में आपके पास आईजीएसटी आपके पास में एंट्री क्या होती है, सिंपल सा शिवदयाल अकाउंट यार टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें बाय शिवदयाल लिखो, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। तो उसका टोटल आपके पास होता है 1200 रुपीज आपके पास। डेट क्या है इसकी, अप्रैल 30 के पास में। अब इसका भी बैलेंस निकाल देंगे अपन, इसका टोटल कितना आया 26,400 ये लिखोगे बाय बैलेंस सीडी आपके पास में कितना 25,200 ये आपके पास अप्रैल 30 को। अब उतारना है मई 1 को, टू बैलेंस बीडी कितना था आपके पास 25,200। अब आपके पास में आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट सीजीएसटी कहाँ रहा है, तो कैश में आपके पास में आया है, कैश अकाउंट या टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, बाय कैश करेंगे आपके पास में, है ना, सिंपल सा क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट आपके पास में। और ये कितने का था आपके पास में, आउटपुट था आपके पास में 12,000 का, सिंपल सा आपके पास में, है ना। तो बाय कैश कितने का 12,000 का आपके पास में, इसमें भी सेम आएगा आपके पास में, बाय कैश कितने का 12,000 का आपके पास में, सिंपल सा, ठीक है ना। और कहीं पर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट आया आपके पास में सीजीएसटी। तो सेल्स बुक में तो क्या था, आईजीएसटी था, सेल्स रिटर्न में आईजीएसटी था। और कहीं आपके पास में सिंपल सा है नहीं आपके पास में, ठीक है ना। और कहीं सिंपल सा देखो कहीं और भी आया आपके पास में, कैश बुक में एक बार और आया आपके पास में 5,400 रुपीज। तो बाय कैश करोगे आप इसको 5,400 रुपीज, और बाय कैश करोगे इसमें सेम आएगा, इसमें 5,400 रुपीज। और कहीं आपके पास में है 17,400 आपके पास में। और इसकी डेट जो थी हमारे पास में वो आपके पास में अप्रैल 10 को था ये तो, और ये 29 को था, अप्रैल 10 को था और ये 29 को था पास में। टू बैलेंस सीडी कितना आपके पास है 17,400, इसका अमाउंट सेम आएगा वैसे दोनों का 17,400 अप्रैल 30 को। टू बैलेंस सीडी 17,400 डेट क्या है अप्रैल 30 को। और यहाँ उतार दोगे मई 1 को, बाय बैलेंस बीडी कितना है 17,400, सेम कंडीशन मई 1 को, बाय बैलेंस बीडी कितना 17,400 के इसमें। अब आपके पास में आउटपुट आईजीएसटी किसमें आया है, ओनली फॉर सेल्स बुक में आपके पास में आया है, और शायद सेल्स रिटर्न बुक में भी आपके पास में आया है। तो सिंपल से आपके पास में आउटपुट की आईजीएसटी की एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सा संजय कुमार अकाउंट या टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। तो हमें क्या लिखना है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। जो सेल्स बुक से बैलेंस ट्रांसफर है वो कितना का है 12,000 का पास में। ऐसे सेल्स रिटर्न आपके पास में है ये 30 अप्रैल को आपके पास में। सेल्स रिटर्न आपके पास सेल्स रिटर्न की एंट्री में सेल्स रिटर्न डीआर होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यार, ठीक है ना। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आईजीएसटी अकाउंट यार टू संजय कुमार, टू संजय कुमार ना लिखे रहते हैं, टू सन्ड्रीज लिखते हैं यहाँ पर, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक आपके पास में। और इसका अमाउंट सिंपल सा कितना आपके पास में 2,400 रुपीज। अब इसका बैलेंस करना है आपके पास में, और इसकी डेट भी 30 है आपके पास में। टोटल कर दो कितना था 12,000, यहाँ पे कितना 12,000। यहाँ टू बैलेंस सीडी कितना था 9,600, डेट क्या है अप्रैल 30 के आपके पास में, अप्रैल 30। अब यहाँ करोगे मई 1 को, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन अमाउंट कितना था 9,600 रुपीज। इस तरह से टोटल लेजर आपके पास में बनती है। अब बच रहा है आपके पास में ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, अब ये आपके पास में लास्ट में ट्रायल बैलेंस है, इसका बड़ा क्वेश्चन आपके पास में 1 घंटे की वीडियो आपके पास में होगी शायद, ये लास्ट में ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, जितने भी अकाउंट बनाए थे उनकी हेडिंग कैश, बैंक, कैपिटल, फर्नीचर, मॉडर्न, जितने भी बनाए थे उनके परचेज, सेल्स, स्टेशनरी, आर स्मार्ट, इलेक्ट्रिक बिल है, ड्राइंग है, परचेज रिटर्न है, ये चीज सबकी हेडिंग आप लिखोगे आप। तो 22 आपके पास में टोटल लेजर आपके पास में हो गए। अब अमाउंट कैसे लिखना है, सबसे पहले बनाया था कैश और बैंक। कैश और बैंक का कांसेल हो गया, तो हमने कैशू बनाई थी ना, तो कैशू को हमने टू बैलेंस बीडी लिखा था, बाय बैलेंस सीडी लिखा था, टू बैलेंस फर्स्ट में वाला। इन सब में बैलेंस कौन सा फर्स्ट में वाला बैलेंस लिखना है।
तो टू बैलेंस शीट फर्स्ट में को कैश बुक का किस साइड में था, डीआर में, और बैंक का भी किस में था, डीआर में, तो मैंने डीआर में लिखा आपके पास टोटल। दूसरी चीज कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट में वाला, फर्स्ट में का बाय बैलेंस बीडी था तो सीआर साइड था, मैंने सीआर लिखा आपके पास में। फर्नीचर का फर्स्ट में का था टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट में डीआर तो डीआर में लिखा मैंने। मॉडर्न फर्नीचर का सिंपल सा आपके पास में बाय बैलेंस बीडी था आपके पास, सीआर साइड 56,000। फिर परचेज का किस साइड में था, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट में को डेबिट साइड था 320 आपके पास में। सेल्स का फर्स्ट में वाला बोल रहा हूं आपको, बाय बैलेंस बीडी था आपके पास 39,000। स्टेशनरी का टू बैलेंस बीडी था आपके पास फर्स्ट में को आपके पास डीआर में, तो डीआर में लिखा है। आर स्मार्ट का सीआर साइड में था। इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेबिट साइड में था। ड्राइंग का डेबिट साइड में था। टू बैलेंस बीडी फर्स्ट में वाला वो बैलेंस उतारना है। परचेज रिटर्न का सीआर साइड में था, बाय बैलेंस बीडी फर्स्ट में वाला। सेल्स रिटर्न का डीआर साइड में था। केजी खोसला का बैलेंस बीडी किस साइड में था, सीआर साइड में था आपके पास, बाय बैलेंस बीडी। एचसी शिवदयाल का सीआर साइड में था। संजय कुमार का डीआर साइड में था। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इन तीनों का तीनों एक्सपेंसेस थे डीआर साइड में था। टू बैलेंस बीडी फर्स्ट में वाला और इनका सीआर साइड में था। अब सुनो, मैंने बताया था ट्रेल बैलेंस का रूल क्या है, एक्सपेंसेस डीआर होते हैं, इनकम सीआर होती है आपके पास में, ठीक है। परचेज डीआर होता है, परचेज क्या होती है सीआर। सेल्स रिटर्न क्या होता है डीआर, सेल्स रिटर्न क्या होती है सीआर। कैश हमारी एसेट्स होती है डीआर। बैंक हमारी क्या होती है एसेट्स डीआर के पास। कैपिटल हमारी क्या होती है लायबिलिटीज, क्या करते हैं सीआर आपके पास में। फर्नीचर हमारी क्या है असेट्स है डीआर है। मॉडर्न फर्नीचर आपके पास है, सीआर साइड दे रखा है, हमारा क्रेडिटर्स है। परचेज डीआर करते हैं, सेल्स सीआर करते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डीआर करते हैं। आर स्मार्ट क्या है सीआर साइड दे रखा है, हमारा कौन क्रेडिटर्स है वो। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है। ड्राइंग लॉस डीआर करेंगे अपन। परचेज रिटर्न क्या होता है एंट्री में सीआर होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है डीआर। केजी खोसला सीआर साइड दे रखा हमारा क्रेडिटर्स है। शिवदयाल सीआर से देखा क्रेडिटर्स आपके पास में। संजय कुमार डीआर से डेबिटर्स हमारे पास में। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस और डीआर किया, ये हमारी कलेक्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट का। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है आपके पास में। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपके पास में हो गया आपके पास।